चलिए भाई, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, शानदार हैं। भारत की जनगणना 2027 के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन और थ्योरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यह 10 मिनट शो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से अगले आने वाले 10 सालों तक क्वेश्चन आएगा, ये भी आपको याद रखना होगा। अगर 2027 में है तो अगली जनगणना देखिए 2037 में हो या 40 में हो, तब तक अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन आना तय है। तो 10 सालों की तैयारी आज मात्र 10 मिनट में हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो भारत की जनगणना 2027 यह भारत की 16वीं जनगणना है और यह देश का पहला, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, डिजिटल भविष्य के बारे में बता रहा है। जाति आधारित जनगणना है, स्व जनगणना है और मोबाइल ऐप से डेटा है। सारी चीजों की जानकारी हम लोग लेंगे। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ था। मुगल काल में बात करें तो मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी 1595 से 96 में जनगणना का उल्लेख मिलता है। और आधुनिक में बात करते हैं, आधुनिक पद्धति में जनगणना 1749 में सर्वप्रथम स्वीडन में किया गया था। दशकीय जनगणना का सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा 1790 में शुरू किया गया था और 1800 से 1801 में इंग्लैंड में जनगणना शुरू हुई थी। तो ये तो रहा पूरा जनगणना का इतिहास। आगे देखते हैं, इंग्लैंड की जनगणना नीति को निरंतर करते हुए जेम्स प्रिंसप द्वारा सबसे पहले, ध्यान देना, इलाहाबाद में 1824 और बंगाल में 1827-28 में जनगणना की गई। फिर मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, सबसे पूर्ण रूप से अगर हम बात करें, एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना, ध्यान देना, पूर्ण जनगणना पर ध्यान देना है, 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका, वर्तमान बांग्लादेश में आयोजित की गई है। भारत में मेरे दोस्त ध्यान देना, यह सवाल 1000 बार पूछा गया है। भारत में पहली बार अनियमित जनगणना 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी। भारत की पहली रेगुलर या सिस्टमैटिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पर हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लाउडेन हमें देखने को मिलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, 1951 में और जनगणना आयुक्त श्री WM गेट्स और VRA गोपाल स्वामी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये भारत का, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यह भारत का 16वां जनगणना है और इंडिपेंडेंट भारत का 8वां जनगणना है और 21वीं सदी की तीसरी जनगणना है। मेरे दोस्त, पूरे भारत में 16वें नंबर की जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 8वें और इंडिपेंडेंट इंडिया की तीसरी, मेरे भाई क्या, 21वीं सदी की तीसरी जनगणना है, 2001, 2011 और 2027। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत की 7वीं अनुसूची में, यूनियन लिस्ट में इसकी चर्चा है, संघ सूची में अनुच्छेद, मेरे भाई 246 जुड़ा हुआ है। और मेरे भाई इंडियन सेंसस एक्ट, भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 में आया है। और मेरे भाई 1961 में हमने सेंसस डिपार्टमेंट बनाया है। होम मिनिस्ट्री ने, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, सेंसस डिपार्टमेंट की स्थापना 1961 में की थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त चंद्रमौली थे और 2022 में जो कमीशन के अध्यक्ष हैं मृत्युंजय कुमार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1921 को द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही आ जाता है कि भैया किस ईयर को द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, महान विभाजक वर्ष कहते हैं। 1921 से, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। कब से कब तक? 1911 से 2021 के बीच में पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि नहीं, घटना देखने को मिलती है। भैया 1911-21 में किस लिए हुआ था? अकाल आ गया था, महामारी चल रही थी, यहां मृत्यु दर ज्यादा हो गया था और बर्थ रेट कम हो गया था। 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है, क्योंकि घटती मृत्यु दर और स्टेबल, मेरे भाई, बर्थ रेट देखने को मिलेगा। तो 1921 क्या है?
इसे द डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। अब मेरे भाई जो 16वीं ईयर है हर 10 साल में होती है मेरे भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। पहले फेज में हम कहें ये भारत की 16वीं जनगणना है और मेरे भाई स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है, ठीक है। यह भारत की पहली कंप्लीटली डिजिटल जनगणना है जहां पर डेमोग्राफिक डाटा, सोशल, इकोनॉमिक और हाउसिंग डाटा किया जाएगा। क्या मेरे भाई? हाउसिंग डाटा किया जाएगा। फेज 1 में क्या होगा? मकान सूचीकरण और आवास गणना होगी 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक। इसमें देखा जाएगा हाउस की कंडीशन कैसी है, फैसिलिटीज क्या है और डिटेल्स क्या है आपके पास एसेट्स की। फेज 2 में जनसंख्या की गणना की जाएगी, यहां फरवरी 2027 में किया जाएगा 1 मार्च 2027 से, ठीक है। और लद्दाख वगैरह में 1 अक्टूबर 2026 में, जहां पर मेरे भाई पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पे, ठीक है। अब मेरे पास पहली डिजिटल जनगणना है, जाति आधारित गणना है, स्वगणना है, शुभंकर हमें देखने को मिलता है। यहां पर साथियों आपको ध्यान दीजिएगा, शुभंकर क्या है? प्रगति और विकास है। स्वगणना किया जाएगा, खुद से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या गणना की नियंत्रित करता है? तो अनुच्छेद 246 करता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों के पुनर्मायोजन डिलिमिटेशन को वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 84वें संविधान संशोधन को कर दिया गया है मेरे भाई। जनगणना 2027 कुल कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है? बताना, जनगणना 2027 को कुल कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है? तो मात्र 16 भाषाओं में आयोजित की जा रही है। भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता है जो वर्ष में कितने अधिक दिन काम करता है मेरे भाई? बताइएगा, बताइए। तो कितने अधिक दिन काम करने वाले को मुख्य मेंस वर्कर माना जाता है? तो 183 दिन से ज्यादा जो काम करता है उसे हम लोग मानते हैं। भारतीय सरकार कितने चरणों में जाति जनगणना सहित जनसंख्या गणना 2027 का संचालन करेगी? तो मेरे भाई पहली बार जाति जनगणना 1931 के बाद हो रहा है, 2 चरणों में करेगी, पहले हाउस लिस्टिंग फिर जनगणना। भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। तो भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हेनरी वॉल्टर को जाना जाता है। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1977 में पहली बार की गई थी। निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसांख्यिक इतिहास में द ग्रेट डिवाइडेड के रूप में जाना जाता है? बताइए। ग्रेट डिवाइडेड के रूप में जाना जाता है 1921 को जाना जाता है। जनगणना 2027 के आंकड़ों का उपयोग किस संवैधानिक प्रक्रिया के लिए किया जाएगा? तो मेरे भाई लोकसभा की सीटों का परमिशन के लिए किया जाएगा, परसीमन के लिए किया जाएगा। जनगणना 2027 का पहला चरण कब से शुरू होगा मेरे भाई? तो ध्यान दीजिएगा, कब से शुरू होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2026 से मेरे भाई शुरू होगा। 1931 के बाद पहली बार 2027 जनगणना में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है? बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो कौन सा जोड़ा गया है मेरे दोस्त? ध्यान दीजिएगा, जाति आधारित गणना जोड़ा गया है। जनगणना 2027 के दूसरे चरण की जनसंख्या गणना की शुरुआत कब होगी? तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, कब की जाएगी? 1 फरवरी 2027 में किया जाएगा। जनगणना 2027 में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर कौन सा है? तो प्रगति और विकास है। वर्तमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। जनगणना 2027 का स्वरूप क्या है? तो पूर्णतः डिजिटल है मेरे भाई, फुली डिजिटल है। जनगणना 2027 का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो गृह मंत्रालय कर रहा है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कर रहा है। जनगणना 2027 का मुख्य मोटो क्या है, यह मुख्य नारा क्या है मेरे दोस्त? तो ध्यान देना, क्या है? बिल्कुल मेरे भाई, जन भागीदारी से जन कल्याण हमें देखने को मिलता है। जनगणना 2027 का पहला चरण किस नाम से जाना जाएगा? तो हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना के नाम से जाना
जाएगा। जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट कितना स्वीकृत किया गया है? तो 11,718 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो इसे पिछली जनगणना से अलग बनाती है? तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यह पहली ऐसी डिजिटल जनगणना है मेरे दोस्त। क्या? यह पहली डिजिटल जनगणना है। स्वगणना सेल्फ इनोमिनेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? se.census.government.in। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक संदर्भ तिथि रेफरेंस क्या रखा गया है? तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, 1 मार्च 2027 रखा गया है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है? तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, 2027 की है। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। भारत की जनगणना 2027 देश की कुल कौन सी जनगणना है? तो मेरे दोस्त ये आपके लिए होमवर्क है। ये मेरे भाई 10 मिनट शो में मुख्यमंत्री, वर्तमान में बदले हुए नाम, खेलो इंडिया, पद्म अवार्ड, आईपीएल, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। 1 मिनट शो आपको एमडी क्लासेस पर देखने को मिलता है और करंट अफेयर डेली सुबह 7 बजे एमडी क्लास पर देखने को मिलता है, जहां एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सी चाहिए। उसी टॉपिक पर हम लोग फोकस तरीके से 10 मिनट शो लेकर आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।